वेलकम टू क्लापिस्तान व्लॉग्स। और आज के ब्लॉग में हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पसंद आए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। और कहते तो इंजीनियर हैं और होंगे भी, डिग्री वगैरह ली होगी। इनका यूट्यूब चैनल है जिस पे ये काफ़ी सारे कुछ डिफरेंट किस्म के चीज़ें बोलते हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग होती है, कुछ रिलीजियस स्पीकिंग होती है, कुछ इस तरह की करते हैं। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आती हमेशा हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजियस जो लोग वगैरह आते हैं ना, उन्हें फिर क्यों इस तरह से पैसों की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। तो या वो अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बन के उसमें कुछ फील्ड में करते हैं और अपना साथ साथ मज़हब को फॉलो करें, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे हमारे जो है ना चंद से भी ज़्यादा ही हैं। खैर अब कहेंगे तो फिर क्या कहते हैं, आपको पता ही है क्या होता है, सीधी धमकियाँ आती हैं। खैर चंद से भी ज़्यादा ही हैं। और कुछ लोग हमारे जो है सियासत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कुछ जो है इस तरह के, और कुछ जो है इस तरह से अपना जो है मतलब अर्निंग के लिए वो एक तरीका अपना लेते हैं, मज़हब को बेच के मज़हब से पैसे कमाने लग पड़ते हैं, जो कि एक बहुत गलत सी चीज़ है। देखें, अगर आपने मज़हब किसी को सिखाना है तो आप मुफ्त में भी सिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने उसके पैसे लेने हैं या पैसे किसी तरीके से अर्न करने हैं। अभी आप जो ये जितना सारा कुछ बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है आप अपनी महफिलों में भी कर सकते हैं, या आप अपने डिफरेंट जगहों पर जाकर और जो है फैला सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन आप नहीं करते, आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं किस चीज़ का, यूट्यूब का, और उसमें समझ आ जाती है जाहिर सी बात आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको पैसे चाहिए, तो आप इस तरह के करते हैं। और बहुत मज़े की बात है, रिसेंटली एक ये इंजीनियर साहब जो हैं, जो अब मौलाना टर्न इंजीनियर हैं, इंजीनियर टर्न मौलाना हैं, इन्होंने जो है एक बंदे को क्या कहते हैं, वो भी एक मौलाना ही थे, तो उन्हें किसी चीज़ में चैलेंज किया था। और जब वो इनके पास गए थे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके, और इनका एक बहस व मुबाहिसा था उस पर, ठीक है, बहस नहीं एक्चुअली, एक दूसरे की नॉलेज टेस्ट करनी थी इन्होंने। तो उसके बाद मौलाना साहब जो है वो जो दूसरे मौलाना थे उनसे या उनके लोगों से मिले तक नहीं थे, तो वो बाहर खड़े हो के आ गए थे काफ़ी घंटे, और ये साहब ने अंदर एंट्री नहीं दी थी उन्हें। तो बात यह है कि देखें, रॉन्ग नंबर होते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। आप चाहें तो आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, और आपके पास ये भी है कि आप चाहें तो फॉलो करें, लेकिन आप पहले देख लें क्या वो बात सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर सही बात बोल रहे हैं तो उसे वेरीफाई कर लें, जो बात बोली है उनसे पूछें कि आपने ये जो बात बोली है ये कहाँ पे इसका मेंशन हुआ है, किस चीज़ में, किस किताब में, किस हदीस में, कहाँ पे कुरान में है। उस चीज़ को री-वेरीफाई करें और फिर उस चीज़ पे यकीन करें। जब तक री-वेरीफाई नहीं करते आप अच्छे तरीके से, तब तक किसी भी बात पे यकीन ना किया करें। हमारे यहाँ पे वैसे ही होता है कि यहाँ पे मज़हब के नाम पे जो है हम लोग किसी को जो है वो किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोल देते हैं, किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोल देते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होता है। और ये सब कॉन्टिनेंट का हमारे का मसला है, ठीक है। जब लोग एजुकेटेड नहीं होते, ठीक है, वो इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। कई दफ़ा पर्सनल ग्रजेस जो हैं अपने किसी का प्रॉपर्टी का होता है, किसी का कुछ होता है, तो वो इन चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत सी बात है, ठीक है। और इससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी सोसाइटी में वो तो अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ के है वो ये है कि आप अपने मज़हब की एक बहुत नेगेटिव जो है ना पिक्चर वो लोगों में दिखा रहे हैं। और वो लोगों में दिखाना जो है ऐसे एक मतलब जो है ना, जब आपको ख़ुद को प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास भी इस चीज़ का इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी को एजुकेट करे उस बारे में। हाँ, अगर आपके पास किसी चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, आपको किसी ने वो प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफ़र की है, आप प्रॉपर स्कॉलर बनते हैं, जिसके लिए बहुत सारे जो है काफ़ी सारे जो स्टेजेस हैं उन्हें क्रॉस करके आप स्कॉलर्स बनते हैं। हमारे यहाँ पे तो हर बंदा उठ के कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का स्कॉलर बन जाता है,
और ईजीली, मैं सिर्फ मज़हब की बात नहीं कर रहा, कोई उठेगा कि किसी चीज़ का डॉक्टर का बोर्ड लगा लेगा, कोई उठेगा किसी चीज़ का अपने नाम के साथ लगा लेगा, तो वो अपने आप को क्लेम करते हैं जी कि हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन असल में जब उनकी छानबीन होती है, और ये आपने देखा होगा कई दफ़ा ये आता भी है सरेआम वगैरह पे, वो तो वो असल में नहीं निकलते। तो ऐसे रॉन्ग नंबर से बचना चाहिए, और ऐसे रॉन्ग नंबर से ना सिर्फ बचना चाहिए, दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें जाने से भी रोकना चाहिए। हाँ, अगर देखें, मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं देखी अभी तक, ठीक है, मैं इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे पता है कि देखें, अगर जो मुझे सही लगता है मैं उनसे ज़रूर बात वगैरह करूँगा, लेकिन जो कुछ थोड़ा सा इनका कंटेंट वगैरह देखा है, उनके एक कंटेंट में ये अपनी जो बात करें वो तो हर सही है, कोई दूसरा कोई भी बात करता है तो उसमें कोई ना कोई मसला निकल ही आता है इन्हें। तो इन्हें जो है ये कह देते हैं कि वो रिलीजन के साथ मैच नहीं करती, या इस तरह मैच नहीं करती, या वो मैच नहीं करती। तो ये एक बहुत गलत सी चीज़ है, और इस चीज़ को लेके जो ये तमाशा हमारे यहाँ पे लोग बनाए रखते हैं, वो एक बहुत ही अहम इशू है जिससे रिजॉल्व होना चाहिए। अब मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि इंजीनियर साहब ने कहाँ से पढ़ा कहाँ से नहीं, वो अलग बात है, और जिनने बुलाया और उनके साथ फिर बाद में मिले नहीं है वो, लेकिन आप देखें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है क्या। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपने जो है अपने पास से जो है कुछ चीज़ें आपने चलें, कुछ चीज़ें असल बोली, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है, तो हम अपनी तरफ से और बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलते रहते हैं। जब वो बढ़ा चढ़ा के अपने जज्बात को बयान करते हैं तो आप गलत चीज़ें लोगों के दिमागों में डाल देते हैं, और वो फिर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं वो आपके सामने है। मैं किसी चीज़ का रेफरेंस यहाँ पे इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि हमारे जो मुल्क है यहाँ पे आज़ादी इस चीज़ की बहुत कम है, और जहाँ तक मैंने देखी और जहाँ तक आप सब ने भी देखी और आप सब जानते हैं, आप लोगों के सामने है। तो इस तरह की चीज़ों में जो है पढ़ने से के बजाय कोशिश करना चाहिए कि आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा कर लें, ठीक है, पॉजिटिव कोई मैसेज दे सकते हैं वो दें। अब जैसे कि देखें, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि देखें, हमारे यहाँ पे ना डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी और इस तरह की चीज़ होनी चाहिए कि देखें, ईद होती है तो ईद पे हमें छुट्टियां मिलती हैं, जब क्रिसमस वगैरह होती है तो छुट्टियां जो उन रिलीजन के लोग हैं उन्हें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे कई लोग उन्हें वो भी नहीं करने देते। और हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत बड़ा मसला है इस चीज़ को लेके कि उन्हें अपने जो उनके रिलीजन से रिलेटेड ओकेजन्स हैं उन पे एक तो छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से है भी, तो वो प्राइवेट अगर कहीं पे जॉब करें तो वो उन्हें छुट्टी नहीं देते उस चीज़ की, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, आप अगर हर चीज़ में जो है ये सजा सकते हैं, शहर सजा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अगर आप उनके लिए भी कर देंगे तो उन्हें भी लगेगा कि ये हमारा मुल्क है। क्योंकि मैंने आपसे ये पहले ही ऑलरेडी इस एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि वो अगर उनके जज्बात ये हैं कि अगर उनसे पूछे ना कि आपको क्या लगता है, तो वो अगर उन्हें कोई भी कहे ना कि भाई ये मुल्क छोड़ के हमारे पास आ जाए तो वो हम आपको ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी वो जो है ना कोई और मज़हब का नज़र नहीं आएगा, उन्हें इतना ऑप्रेस करके रखा हुआ है, इतना दबा के रखा हुआ है, और ये एक चीज़ है जो कि बहुत गलत है। उन्हें भी उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए, ये मुल्क उनका भी उतना ही है जितना हमारा, आपका या तीसरे किसी का है, ठीक है। तो हर यहाँ पे मज़हब के लिए, और ये जो इसे बनाने का मेन मकसद ही ये था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, कि यहाँ पे हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब को फॉलो करने की बिल्कुल कंप्लीट आज़ादी है। कोई किसी की जो है मतलब काम में टांग नहीं अड़ाएगा, कोई किसी के मज़हब को बुरा भला नहीं कहेगा, कोई किसी को किसी चीज़ से रोकेगा नहीं। लेकिन आप फिर आए दिन देखते हैं कभी कहीं जाके कोई बस्तियों की बस्तियां किसी की जला दी जाती हैं, ठीक है, कई उनके जो है गिरजाघर जो जिन्हें चर्चेस कहते हैं हम, उन्हें आग लगा दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इतने ज़्यादा जो है उन पे क्या कहते हैं वो, हम इतना ज़्यादा उनको मिसट्रीट करते हैं, इतना बुरा ट्रीट करते हैं कि आप पूछे मत, बिला वजह किसी ना किसी चीज़ पे उन्हें मलाइन कर दिया जाता है। कोई कहीं से बात होती है तो उनको अटैक
करने लग पड़ते हैं हम लोग, और ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए इस अपने मज़हब को लेके, अपने रिलीजन को लेके, और वो जैसे चाहें वैसे प्रैक्टिस करें। किसी को कोई रोक वगैरह नहीं किसी पे नहीं होनी चाहिए। और ये मारने पीटने वाला तो बिल्कुल सिस्टम बंद होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत ही गलत है। खैर, आज की वीडियो का जो था वो ये था टोटल के रॉन्ग नंबर्स को फॉलो करना बंद करें, और कुछ रॉन्ग नंबर्स आपके सामने हैं, और बाकी आप बेहतर जानते हैं मेरे से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और क्या कहते हैं, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपकी कोई भी राय हो, अच्छी बुरी जो भी। तो आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।